हे आज की वीडियो में हम एक डाउट को डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स का एनपीटीईएल से रिगार्डिंग एक डाउट है फीस से रिलेटेड। ठीक है कि मैम फीस कब देनी है और क्या हम कोर्सेज फ्री में होते हैं एनपीटीईएल के। ठीक है, तो बेसिकली देखो, आपको जो कोर्सेज होते हैं वो फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, उसकी कोई फीस नहीं ली जाती। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको क्या करना होता है, फी देनी पड़ती है 1000 फी 1000। ओके, वो किस लिए होती है, एग्जाम का। जो आपका एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है। ठीक है, आपको पर्टिकुलर असाइनमेंट्स करने होते हैं और एग्जाम क्लियर करना होता है, क्राइटेरिया है एक। तो अगर आप इसको फुलफिल कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो सबसे पहले आप अपने स्वयं एनपीटीईएल के पोर्टल पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पहले की वीडियो में। अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो फिर आप अपना लॉगिन कर लेंगे, डायरेक्ट अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आपने जस्ट क्या करना है, साइन इन कर लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस की तो आपने कैसे देनी है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास यहाँ आपकी जीमेल आ जाएगी। ठीक है, उसके वहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, माय प्रोफाइल एंड माय कोर्सेज। आप अपने माय कोर्सेज पर जाएंगे। ठीक है, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ले रखे हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने कुछ कोर्सेज यहाँ सिलेक्ट कर रखे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ 2 कोर्स लिए हुए हैं, एक डाटा स्ट्रक्चर का और एक इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग का। ठीक है, जो एमएल का कोर्स है मेरा मशीन लर्निंग का, उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। फाइन, और अभी डाटा स्ट्रक्चर का रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से आप एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन का पता कर सकते हैं। अब देखो यहाँ आपको क्या करना है, सिंपल रजिस्टर फॉर एग्जाम पर जाना है। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर फॉर एग्जाम पर जाएंगे तो आपके लिए एक डिफरेंट टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको सबसे पहले अपना एग्जाम सेमेस्टर सिलेक्ट करना है, जैन 20 अप्रैल 2022 एग्जाम फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे ही आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, अब देखिए बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट था कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में क्या डालें, तो मेन आपका यहाँ स्टार्ट होता है। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन ठीक देनी है, अपनी ईमेल, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, अपना एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, कंट्री। ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक है, और ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, और आपका जो भी यहाँ है मेल फीमेल आप में। ठीक है, यहाँ आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो देनी है, अपनी सिग्नेचर और आईडी का प्रूफ। ठीक है, आईडी प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं, अपना लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर आईडी। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर देंगे, उसके बेस पे आपको यहाँ आपसे जो भी मांगा जा रहा है एक वैलिड डॉक्यूमेंट वो आपको सबमिट करना है। डिसेबिलिटीज और आपका रोल। ठीक है, ये और आपको इस कोर्स के बारे में कैसे पता लगा, और शेयर और मोटिवेशन टू डू दिस कोर्स। तो एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू करके जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे तो आपके पास कोर्सेज का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास सिलेक्ट सिटी का ऑप्शन आता है, और सिलेक्ट सिटी का ऑप्शन आता है जब आप अपनी डिटेल्स को कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट 50 और 150 KB से ज्यादा ना हो। सारी आपकी इमेजेस है वो इतनी ही रेंज में होनी चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ सिलेक्ट सिटी करना है, जिस भी आप सिटी पर सिलेक्ट करते हैं आपका एग्जाम वहाँ ही होगा। ठीक है, उसके बाद आप एक बार रिव्यू चेक करके उसे फिनिश कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। जब आप इस ऑप्शन पर आएंगे तो आपसे एग्जाम फी ली जाती है 1000, तो आप उसे पे कर सकते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम हम कब तक अपने इस एग्जाम की को फिल कर सकते हैं, एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, हमें फी कब तक देनी होती है। ठीक है, तो जैसे आप अपने कोर्स पर आएंगे यहाँ क्लियरली मेंशन होता है आपको एग्जाम के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपका वीक 1 का जो भी आपका एग्जाम रजिस्ट्रेशन इज ओपन नाउ। ये देखिए आपको सब मेंशन कर रखा है यहाँ पर कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग होगा। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ईमेल आईडी अलोन विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्या कह रहे हैं, प्लीज नोट डाउन। आपको ध्यान रखना है कि असाइनमेंट जो आप सबमिट करेंगी ना, एग्जाम रजिस्टर्ड ईमेल, जो
एग्जाम के लिए जिस ईमेल पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको उसी ईमेल से अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और आपका एग्जाम किस डेट पर है वो भी आपको मेंशन किया होता है, ठीक है। और आपको सिटीज भी यहाँ दे रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एग्जाम की फीस कब तक रहेगी और आप कब तक फिल कर सकते हैं अपने एग्जाम की फॉर्म को। तो इसकी आपकी रहेगी मार्च 18, ठीक है। फुल टाइम दे रखा है, और किसी कोर्स की अलग हो सकती है, आप उसको भी चेकआउट करते रहें। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। सिंपल आपको अपने कोर्स पर जाना है, और जैसे आप कोर्स पर आएंगे तो आपको जस्ट देखो, ये मैं अपने कोर्स पर आई हूँ और मैंने लिटिल बिट क्या किया है, स्क्रॉल डाउन किया और मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप 14 मार्च तक कर देते हैं तो आपकी 1000 फीस, अगर आप लेट करोगे तो डेफिनेटली देखो फीस तो एड ऑन होती है, और 18 मार्च के बाद इस वाले कोर्स की तो कोई फीस नहीं है, ठीक है। ओके, तो ऐसा है। लास्ट डेट फॉर डाटा चेंजेस, ये सब बाकी की चीजें हैं। अगर आपको एग्जाम बाय चांस कैंसिल करवाना है एक टाइम पर तो आप वो भी करा सकते हैं, वो भी लेकिन 18 मार्च तक ही होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम कैंसिल करने पर आपको फी रिफंड होती है, तो यस डेफिनेटली आपको फी रिफंड होती है, ठीक है। और वो आपको 2 वीक्स के बाद ही होती है, मतलब 2 वीक्स तक का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये एग्जाम की फीस से रिलेटेड जिन भी बच्चों की क्वेरी थी वो उनकी सोल्व हो गई होगी। अगर आपको अभी भी एनपीटीएल से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं।